कुछ दिन पहले तक भारत दुनिया को आंखें दिखा रहा था, अपनी उभरती हुई मईशत और ताकत के गुरूर में मुब्तला था, सिफारती ताल्लुकात को अहमियत नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा समेत मगरबी ममालिक भी अपने शहरियों के खिलाफ अपनी ही सरजमीन पर भारतीय कार्रवाइयों का इल्जाम लगा रहे थे। कनाडा में तो यह बहुत बड़ा सिफारती तनाज़ा बन गया था। तमाम अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक भारतीय इक़दामात को बज़ाहिर नज़रअंदाज कर रहे थे, जिससे मोदी हुकूमत इस खुशफहमी या गलतफहमी में मुब्तला हो गई कि अब भारत दुनिया के इशारों पर नहीं बल्कि दुनिया भारत के इशारों पर चलेगी। और भारत का अपने हमसायों के हवाले से तो यह ख्याल था कि चीन को हटाकर पाकिस्तान हो या कोई दूसरा हमसाया मुल्क, वो भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। मगर पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद भारत को बैनुल-अक़वामी मीडिया और ममालिक में शर्मिंदगी और तन्हाई का सामना है। इसलिए हालिया सिफारती नाकामी, इंटरनेशनल मीडिया में बयानियां बनाने में नाकामी, पाकिस्तान पर अस्करी बालादस्ती कायम करने में नाकामी, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने में नाकामी और अपने अवाम और अपोजिशन को कायल करने में नाकामी के बाद अब मोदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दी है ताकि भारत बैनुल-अक़वामी बिरादरी में फौरी तौर पर अपनी साख बहाल कर सके। मगर जवाब में पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में इसी तरह का एक आला सिफारती वफ़द तश्कील दे दिया है, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे अहम ममालिक का दौरा करेगा और भारतीय प्रोपेगेंडा का काउंटर करने के साथ साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दिए गए इस अहम सिफारती वफ़द में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। साथ ही आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं, जहाँ वो चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। इस सिलसिले में अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँच रहे हैं। इससे पहले सिफारती सतह पर भारतीय बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए मोदी हुकूमत ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों के 51 अराकीन पर मुश्तमिल 7 ग्रुप्स तश्कील दिए हैं, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद ममालिक का दौरा करेंगे। तहम इस मामले पर भी कांग्रेस बीजेपी हुकूमत के तरीक़ाकार पर एतराज़ात उठा रही है। मुल्क को जोड़ने के बजाय तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस के फराहम करदा नामों के बजाय अपनी मर्जी से कांग्रेस अराकीन को इस सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब कर लिया है। कांग्रेस के मारूफ रहनुमा शशि थरूर को भी एक ग्रुप की सरबराही दी गई है, मगर उनका नाम कांग्रेस ने नहीं दिया था। मोदी हुकूमत दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रही है, मगर सूरत हाल यह है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस मुसलसल नरेंद्र मोदी की खामोशी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान और वज़ीर आज़म मोदी के ट्रंप के साथ ताल्लुकात के बड़े बड़े दावों को लेकर बयानियां बना रही है। आज भी कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी ना सिर्फ सूरत हाल वाज़े कर रही है बल्कि वाज़े सबूत फराम कर रही है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय तैयारे खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई का पहले से पता था। ये कोई कोताही नहीं बल्कि जुर्म था और कौम सच जानने की हकदार है। इसके अलावा कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जयशंकर के बयान से पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दें कि भारत के कितने जहाज गिरे हैं। उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह कांग्रेस वज़ीर आज़म मोदी के पुराने क्लिप्स शेयर करके सवाल उठा रही है कि कभी मोदी के भक्त इस वीडियो को देखकर जोश में आ जाते थे और अब उनके साबिक भक्त इसी वीडियो को जस्ट फॉर लाफ्स के तौर पर शेयर कर रहे हैं। वक्त बहुत तेजी से बदलता है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप से दोस्ती के दावों पर ही नहीं, साबिक सदर ओबामा के साथ दोस्ती के दावों पर भी ताने दिए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, जिस क्लिप का हवाला दिया जा रहा है उसमें वज़ीर आज़म मोदी साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा से अपनी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी के बारे में क्या क्या दावे करते थे और कहते थे कि वो और बराक ओबामा तू तड़ाक से बात करते हैं। इस पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि ओबामा मोदी से किस ज़बान में तू तड़ाक करते थे। देखिए, भारतीय फिल्म स्टार अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू में मोदी क्या कह रहे थे। एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है।
इसी तरह किसी का डिक्टेशन ना लेने और ट्रंप का दोस्त होने के दावेदार वजीर आजम मोदी को भारत में ताने पड़ रहे हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सरबराह टिम कुक समेत सब ही ट्रंप को जवाब दे देते हैं, मगर पता नहीं क्यों वजीर आजम मोदी खामोश हो जाते हैं। भारत में खुद को बड़ी ताकत समझने और एरोगेंस का ये हाल हो गया था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के गुण गाने वाले और ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर मोदी के साथ उनकी तस्वीर लगाकर फख्र से दे आर बैक कहने वाला मोदी का हामी मीडिया अब कह रहा है कि ट्रंप होता कौन है, ट्रंप की हैसियत क्या है। राम गोस्वामी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को एक मुआशी खतरा समझता है क्योंकि मजबूत मईशत भारत की है, अमेरिका की नहीं। वज़ीर आज़म मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी के चैनल पर जो सहाफ़ी ये सवाल उठा रही कि ट्रंप कौन होता है, उनकी सुनता कौन है, उन्हें कांग्रेस ये याद दिला रही है कि अभी जब सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान कतर गए थे तो चैनल के मालिक मुकेश अंबानी ने ट्रंप से 25 सेकंड की मुलाकात के लिए दोहा का लंबा सफ़र किया था। इसके अलावा भारतीय मीडिया में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की खबरों को दबाया गया। रफाल गिरने का सवाल हुआ तो खुद भारतीय फौज ने यहाँ तक मान लिया कि जंग में नुकसान तो होता है, मगर हम फिलहाल तफसीलात नहीं बता सकते। मगर जब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बार बार खबरें सामने आई तो भारतीय मीडिया ने यह मान लिया कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं, लेकिन इस पर भी भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो गिरे हैं वो असल में तैयारे थे ही नहीं। खुद ही मीडिया के इन मज़े का खेज दावों के बावजूद भारत में सवाल फिर भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार सहाफ़ी बार बार ये बता रहे हैं कि रफाल तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत इस पर खामोश है। भारत में आज़ाद समझे जाने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भारतीय मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मोदी के हामी भारतीय चैनल्स झूठी खबरें फैलाते रहे। वज़ीर आज़म मोदी भारत में सवाल उठाने वालों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मगर आलमी मीडिया भी मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई, नाज़रीन को गलत मालूमात पहुँचाई, मज़े का खेज दावे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जज़ीरा ने भारतीय मीडिया की सनसनीखेज़ी और हक़ाइक़ से आ रही सहाफ़त पर एक रिपोर्ट नशर की। Looking at India, specifically its media ecosystem. अगर भारत खास तौर पर उसके मीडिया इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये शोर शराबे से भरपूर है, जहां सैकड़ों मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स मौजूद हैं, जिनमें से कई चैनल्स जंगी जज्बात भड़काने, सनसनीखेजी और नफरत अंगेजी पैदा करने की सलाहियत की वजह से बदनाम है। और ये सब उस वक्त ज्यादा खुलकर सामने आया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी। भारत के मुतबादिल मीडिया इदारे, जिनमें से कई वो लोग चला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मायूस होकर अलग हुए, वो अब इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी रसाई उन बड़े और बेहतर कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया इदारों के मुकाबले में बहुत महदूद है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया के हवाले से लिखा है कि भारत का नशरियाती मीडिया अपने ही नाजरीन पर जंग मुसल्लत कर रहा है। इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि वो लोग जो हालिया रातों के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिजाई झड़पों को बगौर देख रहे थे, वो भी शायद ज़मीन हिला देने वाले कुछ इंतहाई सनसनीखेज़ वाक़यात से लाइल्म रहे। उन्हें शायद मालूम ना हो सका कि भारतीय बहरिया ने कराची की बंदरगाह पर हमले कर दिए और भारतीय फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर कर ली। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक बंकर में छुप गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बगावत के बाद बरतरफ कर दिया गया। ये तमाम वाक़यात भारत के अखबारात, यहाँ तक के बज़ाहिर मोतबर मगरबी जरीदों में भी नज़र नहीं आए। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी वाकया हकीकत में पेश ही नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय नशरियाती इदारों ने हर मन घड़त कहानी को हकीकत के तौर पर नशर कर दिया। पस मंजर में सायरन की आवाजें गूंजती रहीं और एनिमेटेड लड़ाका तैयारे स्क्रीन पर दौड़ते रहे, मगर अगर एक तरफ खबरें सिर्फ इश्तियाल अंगेज थीं तो तबसरे मुकम्मल तौर पर होशो हवास से आ रही थे। एक एंकर ने मुतालबा कर दिया कि कराची को आग लगा दो, पूरे शहर को उड़ा दो। एक और भारतीय चैनल पर एक साबिक फौजी अफसर ने ईरान के वजीर खारजा के लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से एक छोटा सा सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारतीय टेलीविजन मीडिया ने सोशल मीडिया तक को एक संजीदा प्लेटफॉर्म जाहिर करने का हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे दिया है। भारतीय टीवी चैनल्स ने काफी वक्त पहले ही सच पर मबनी सहाफत से ताल्लुक खत्म कर लिया था। हर रात टीवी पर भारतीय एंकर्स हुकूमत और वजीर आज़म मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ऑपोजिशन का मजाक उड़ाते हैं, अक़लियतों और गैर मुल्कियों को हकीर समझते हैं और लाइव प्रोग्राम्स में मामूली इख्तिलाफ करने वाले मेहमानों की तौहीन करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कौम परस्त नाजरीन इस तमाशे को एक तफरीह के तौर पर देखते हैं, जैसे ये सूट पहने हुए अफराद का रेसलिंग शो हो, लेकिन इसके पीछे एक मंतक जरूर है। भारतीय टीवी न्यूज़ का मकसद भारत की हिमायत करना है जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में है और उसके दुश्मनों को मिटाना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों का शदीद कौम परस्ती पर मबनी बयानियाँ दरअसल कई दहाइयों से जारी तनज़ुली की इंतहा है, लेकिन जैसा कि भारतीय मीडिया की नक्काद मनीषा पांडे कहती हैं कि अगर
आप खुद को कौम परस्त न्यूज़ चैनल कहते हैं तो कम से कम कौमी मफाद ही का ख्याल रख लें। टेलीविजन पर एक शख्स तो दुआ कर रहा था कि भारत के मुस्तकबिल के लिए काश पाकिस्तान भारत पर हमला करने की गलती कर बैठे, फिर देखना कितना मजा आएगा। अगर कौम परस्त मीडिया का एक काम यह है कि रियासत का पैगाम अवाम और दुनिया तक पहुंचाए, तो टीवी न्यूज़ इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। भारत एक मजलूम के बजाय हमला आवर के तौर पर सामने आया। द इकोनॉमिस्ट ने मजीद लिखा है कि दाखिली मुहाज पर भी भारतीय टीवी न्यूज़ ने अपने ही नाजरीन के साथ ज्यादती की। ड्रोन हमलों और इज्तिमाई खुदकुश हमलों से मुताल्लिक गुमराहकुन इतलात को दबाने के बजाय फैलाया गया। सरहदी इलाकों की आवाम जो बिजली की बंदिशों और ड्रोन हमलों का असल निशाना बने हुए थे, वो हकीकत जानने के लिए तड़पते रहे। बीजेपी को पहुंचने वाला नुकसान भी कुछ कम नहीं है। टीवी देखने वाले भारतीय शहरियों को लगा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटाने के दिहाने पर है। उनको यकीन था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत में भारत बिलाखिर पाकिस्तान का मुकम्मल खात्मा करने वाला है। लिहाजा जब अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया तो भारतीय नाजरीन को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा और ये मायूसी जल्द ही गुस्से में बदल गई। भारतीय टीवी चैनल्स पर आजकल आम जारहाना सहाफत की बुनियाद रखने वाले अर्नब गोस्वामी ने लाइव नशरियात में गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में एक बार फिर हद से तजावुज किया है। मैं इस सीज फायर को नहीं मानता। अर्नब गोस्वामी के गुस्से से भरपूर प्रोग्राम्स देखने वाले नाराज भारतीय कौम परस्त नाजरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के सेक्रेटरी खारजा और उनके अहले खाना को गद्दारी के ताने देते हुए जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। 12 मई को भारतीय वजीर आजम मोदी ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मजबूत नजर आने की कोशिश की और इस बात की तरदीद की कि भारत पाकिस्तान के साथ वसी मुज़ाकरात करने जा रहा है, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया था। साथ ही बीजेपी ने मुल्क भर में फतह की रैलियों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन भारत में कम ही लोग वाकई इस फतह पर यकीन रखते हैं जो मोदी की हुकूमत पेश कर रही है। इसका सेहरा बीजेपी अपने ही हिमायती मीडिया को दे सकती है। इसके अलावा जंग के शोर में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इस हेडलाइन के साथ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया से मुताल्लिक लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान यहां तक कि कुछ तवील अरसे से काबिल एतमाद समझे जाने वाले इदारों ने भी गैर मुसद्दिका मालूमात और मन घड़त कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में भारत की जबरदस्त कामयाबियों का तफसील से जिक्र किया गया, जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया, 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए और कराची बंदरगाह के एक हिस्से को तबाह कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी खबर सच नहीं थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह एक ऐसा रुझान था जिसने उन तज्जियाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया जो भारत में कभी आज़ाद ख्याल समझे जाने वाले ज़राए अबलाग की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सबसे पहले खबर देने की दौड़ और जंगी जनून से भरपूर रिपोर्टिंग का अंदाज 4 रोज़ा तनाज़े के दौरान अपनी इंतहा को पहुंच गया, जब एंकर्स और तज्जियाकार 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग के चीयर लीडर्स बन गए। कुछ मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने गैर मुसद्दिका मालूमात नशर की, हता के मन घड़त कहानियां भी पेश कर दी। भारतीय न्यूज़ आउटलेट्स ने एक मुबैना भारतीय हमले की खबर भी दे दी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बेस पर हमला हो गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई है। इन खबरों में वो नक्शे भी शेयर कर दिए गए जिनमें दावा किया गया कि हमले कहां हुए थे, लेकिन इन दावों के हक में कोई सबूत मौजूद ही नहीं था। भारतीय बहरिया की जानिब से कराची पर हमले की कहानी भी बड़े पैमाने पर फैलाई गई, ताहम अब इसकी तरदीद हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन भारत में किसी जमाने में मुतहर्रिक समझे जाने वाले सहाफती मंजरनामे को पहुंचने वाला एक ताज़ा झटका है। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से भारत में आज़ादी इज़हार राय में मुसलसल कमी आई है। कई मीडिया इदारों पर दबाव डाला गया कि वो ऐसी खबरें दबाएं जो मोदी हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दीगर इदारे खुसूसन बड़े टीवी चैनल्स हुकूमती पॉलिसियों की तशहीर में मसरूफ़ हो चुके हैं। कुछ छोटे खुद मुख्तार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ज़्यादा जिम्मेदाराना सहाफ़त का रास्ता अपनाया है, लेकिन उनकी रसाई महदूद है। भारत के मारूफ तरीन सहाफ़ियों में से एक और इंडिया टुडे टीवी चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने नाजरीन से ऑन एयर माफ़ी मांगी कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की ऐसी खबरें नशर की जो साबित नहीं हो सकी। हफ्ते को अपने यूट्यूब व्लॉग में राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर मुआज़रत की और कहा इनमें से कुछ झूठ दरअसल कौमी मफाद के नाम पर दाएं बाजू की डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा थे और 24 घंटे नशर होने वाले न्यूज़ चैनल्स बाज़ औक़ात ऐसे जाल में फंस जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज़ायद घरानों के पास टेलीविजन सेट मौजूद
मौजूद है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक तकरीबन 450 निजी टीवी चैनल सिर्फ खबरों के लिए मुख्तस हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि टेलीविजन भारत में मालूमात का एक अहम जरिया है। गुज़िश्ता हफ्ते कई मारूफ भारतीय टीवी चैनल्स ने यह खबर नशर की कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कर दिया है। ये रिपोर्ट्स तेजी से फैल गईं। कराची और कराची पोर्ट जैसे अल्फाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्रेंड करने लगे और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर गर्दिश करने लगी जिनमें धमाकों के नतीजे में शहर पर छाए हुए सियाह बादल दिखाए गए। ताहम बाद में फैक्ट चेकर्स ने इंकिशाफ किया कि यह तस्वीर दरअसल गजा की थी, ना कि कराची की। तनाज़े के इख्तिताम के बाद अपनी ब्रीफिंग में भारतीय बहरिया ने बताया कि कराची पर कोई हमला नहीं किया गया था। इस सारी सूरत हाल में भी भारत में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमा और उनके हामी भारतीय सहाफ़ी उन लोगों को पाकिस्तान और चीन की तरह का दुश्मन बता रहे हैं और ये बात खुद भारतीय सहाफ़ी अल जज़ीरा को बता रहे हैं। In a recent article, a journalist very close to the बीजेपी से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी जो एक सेंट्रिस्ट मीडिया इदारे के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपना एक हालिया आर्टिकल लिखा है कि भारत इस वक्त 2.5 महाजों पर जंग लड़ रहा है। 2 महाज पाकिस्तान और चीन हैं और आधा महाज वो लोग हैं जो भारत के अंदर से सवालात उठा रहे हैं, यानी वो लोग जो सवालात पूछते हैं कि मोदी हुकूमत क्या करना चाहती है या इस जंग में इसका मकसद क्या है। वो लोग बज़ाहिर भारत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान या चीन जितने ही दुश्मन हैं और यही बयानियां बीजेपी फरोग दे रही है। पाकिस्तान और चाइना साथ ही भारतीय चैनल्स पर नौजवानों को और बच्चों को बिठाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, मगर जब वो झूठी खबरों पर सवाल कर रहे हैं तो देखिए कैसे एंकर उनसे माइक छीन रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल पे अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। इसी तरह भारत में नरेंद्र मोदी जहां अपनी शिकस्त पर कामयाबी का ढंढोरा पीट रहे हैं, वहीं वो हमेशा की तरह फौज से ज़्यादा खुद अपने पोस्टर्स और मीडिया के जरिए कामयाबी का सारा क्रेडिट ले रहे हैं। मगर अब इस पर भी भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए अपने अवाम में सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इंटरनेशनली सेंटीमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और इसके लिए अब 51 अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद वो बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में भेज रहे हैं। पाकिस्तान भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अपना वफ्द भेज रहा है।